गुरु की करुणा पर भरोसा है, वो जहां कृपा करते हैं वहां फिर फतेह ही फतेह होती है। विजय, फतेह का मतलब विजय। अब काम क्रोध माया तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। जो गुरु शरण है, गुरु वाणी की शरण में है और उसके अनुसार अपना जीवन चला। ये जो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं का, ये मदांध लोग माया ग्रसित चित्त वाले, कुछ का शास्त्रों का अर्थ ऐसे समझ में आता है। आपका आहार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, आप अनुशासन, शास्त्र अनुशासन में हो, फिर आप देखो एक एक बात समझ में आएगी आपको। आहार गलत है, आचरण गलत है, तो हम लोगों की जो शास्त्रों की बात है, संतों की बात है, उसका तुम उपहास करोगे, मजाक बनाओगे। ऐसा खूब कमाओ, खाओ, भोगो, जियो मौज मस्ती से। वर्तमान के लिए तुम बोल रहे हो ना, लेकिन कल तुम्हारा कैसा होगा? जो कल के लिए सोचता है वही विवेकवान होता है। हम इस समय तो खड़े हैं सही जगह, लेकिन हमारा कदम कहाँ पर पहुंचने जा रहा है, वो विवेकवान है। अरे चलो देखेंगे, वो अंधा आदमी है। हमारा कदम प्रकाश में पहुंचना चाहिए, देख के रखना है मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, ये विवेकवान का लक्षण है। पर जो गंदा आहार, गंदा आचरण, गंदा चिंतन, गंदा, वो संतों की भी निंदा करते हैं, शास्त्र की भी निंदा करते हैं, क्योंकि पल्ले कुछ पड़ता नहीं, मलिन बुद्धि है। ये तो बड़ी कृपा है कि ऐसे कलिकाल में भी आप लोग ऐसे श्रद्धावान हैं कि संतों की बात सुनना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं। नहीं तो हम ऐसी हवा चल रही ना, सत्य मार्ग की तरफ चलने की हिम्मत नहीं रह गई, सत्य चिंतन करने की हिम्मत नहीं। इतना विषयों ने परास्त कर दिया है कि सत्य वचन सुनने की भी ताकत नहीं रह गई, सत्य वचन मनन करने की ताकत नहीं रह गई, सत्य वचन आचरण की। सत्य मार्ग है कैसे हम उस ब्रह्म तत्व को जाने जो हमारा स्वरूप है, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त हों, ये सत्य मार्ग है। अगर वो आनंद समुद्र मिल गया तो चुल्लू दो चुल्लू पानी के लिए किसी की तरफ देखना पड़ेगा क्या? जिसे सुंदर गंगा की धारा में अवगाहन करने को मिले, उसे गड़ैया छोटे-छोटे गड्ढे देखने पड़ेंगे। अरे आनंद का समुद्र है परमेश्वर, परमात्मा आनंद हम उसी की खोज कर रहे हैं। आप गौर से देखना, किसी भी भोग में, आप तो लोग तो गृहस्थ में हो, जहाँ किसी भोग को भोगोगे तो जो भोगने के पहले आपने सोचा था सुख, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा भोगने के बाद। एक मन में फिर अशांति होगी कि वो बात तो नहीं जो मैंने सोचा था। वो चाह रहा था कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा, और जब भोगा तब उसे लगा इसमें नहीं है, फिर वो दूसरे शरीरों में, दूसरे विषयों में, दूसरे भोगों में, पूरा जीवन केवल इसी प्रश्न के समाधान में ढूँढने में चला जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता। जैसे भूत के लड्डू हो ना, खूब खाओ, कोई तृप्ति नहीं होगी, और ना खाओ तो ललचाओ, ऐसे ही माया है। खाओ तो तृप्ति नहीं और ना खाओ तो जलो। तो हमें ये मार्ग थोड़ा गलत है, हमें थोड़ा मार्ग चयन करना पड़ेगा। जिस मार्ग में अपने लोग बहते चले जा रहे हैं भोगों के, हमारी चाह भोग नहीं है, हमारी चाह शांति है, आनंद है। और भगवान करे त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति प्राप्ति होती है। संयम में आओ, मर्यादा पूर्वक विषय को भोगो, तो आपको विषयों से वैराग्य हो जाएगा और भगवान की तरफ रति हो जाएगी।